हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, चल रही होगी पढ़ाई अच्छे से। तो हम क्या पढ़ रहे थे भी? हम पढ़ रहे थे वाद्य यंत्र, जिसमें हमने कुछ पढ़ लिए थे और सुशीर वाद्य यंत्र के कुछ हमने पढ़ लिए थे, कुछ हम आज पढ़ेंगे। 7-8 पहले पढ़ चुके हैं, 7-8 आज बचे हैं, वो पढ़ लेते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तो वह जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे शहनाई, बांसुरी, अलगोजा, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको शुरू करते हैं। लो स्क्रीनशॉट एक बार आप। हो गया? चलो। हाँ, अच्छा, एक मैं बता देता हूं भी, लैब असिस्टेंट वाले जो बच्चे हैं उनका थोड़ा एक डाउट चल रहा है कि हमारा जो जीके वाला पोर्शन है वह किस में आएगा, किस में नहीं आएगा। तो देखो, उसमें हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है अभी। आप जब चैनल में जाओगे, बायोलॉजी किंग चैनल में जाओगे और प्लेलिस्ट ओपन करोगे, तो उसमें जॉब इन्फॉर्मेशन नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने। उस प्लेलिस्ट में जाओ और आप देख लो किस एग्जाम्स के बारे में आपने देखना है। वहां पे हमने वीडियो डाल रखी है, आप वहां जाके देख सकते हो कि कौन से एग्जाम में कौन सा सिलेबस आता है, कौन सा नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं। तो लैब असिस्टेंट में जो दो ही पोस्ट है इस बार, तो जियोग्राफी की और साइंस की है। तो जियोग्राफी की मैंने आपको सारी जानकारी उसमें दे रखी है, और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनकी जानकारी जितनी भी है नरेंद्र सर ने एक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी है। तो आप वहां पे जाके अच्छे से उसको देख सकते हो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहां बताने जाऊंगा तो फिर ये क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आप सीधे चैनल पे जाओ, बायोलॉजी किंग प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में एक जॉब इन्फॉर्मेशन नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाओ और उसमें आपको आपको जानकारी सारी मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब आते हैं टॉपिक पे। तो हमारे सुशीर वाद्य यंत्र चल रहे थे, तो उनमें है अगला हमारा मुरली। सबने देखा है अभी मुरली, तो यह पुंगी का एक परिष्कृत बदला हुआ रूप है। यह बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लंगा जाति के कलाकार विशेष रूप से बजाते हैं। ठीक है, तो जो मुरली है किसे कौन बजाता है? तो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा व बालोतरा के लंगा जाति के जो लोग हैं, लंगा एक जाति है भी, उसके लोग इसे बजाते हैं। ठीक है, अगला है सिंगा। ये दो है भी, सिंगा और सिंगी। बच्चे इसमें कंफ्यूज है, सर कौन सा है, सिंगा है या सिंगी है या एक ही है? देखो, अलग अलग है। चलो पढ़ते हैं। सिंगा मुख्यतः साधु सन्यासियों द्वारा प्रयुक्त यह वाद्य यंत्र धनुषाकार पित्तल के नले से बना होता है। पहली बात, प्रयोग में कौन आते हैं? तो साधु सन्यासी। बना किससे होता है? पीतल से। आकृति कैसी होती है? धनुषाकार आकृति। ठीक है, एक ही लाइन में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। ठीक है, यह मुख्यतः साधु सन्यासी द्वारा प्रयुक्त यह वाद्य यंत्र धनुषाकार पित्तल के नली से बना होता है। ठीक है, अगला है सिंगी। अब सिंगी क्या होता है? तो हिरण, बारहसिंगा या भैंसे के सींग से बना होता है। या तो हिरण या बारहसिंगा या भैंसा, इन तीनों के जो सींग होते हैं वह अंदर से खोखले होते हैं। ठीक है, तो इनके सींग से बना होता है। प्राय जोगी इसे बजाते हैं, जो जोगी होते हैं वह इसे बजाते हैं। युद्ध में बजाए जाने के कारण इसे रणसिंगा भी कहा जाता है। युद्ध में बजाया जाता है भी, जब युद्ध होते हैं तब इसे बजाया जाता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है भी? रणसिंगा कहा जाता है। अगला है सुरनाई। इसे ढोली व लंगा जाति द्वारा विवाह व मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। ठीक है, किसके जाति द्वारा भी? पहला तो ढोली और दूसरी लंगा जाति द्वारा। कब? तो विवाह या मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। ठीक है, और यह शहनाई के समान होता है। यह वाद्य यंत्र शहनाई के समान होता है, शहनाई जैसा ही होता है, जैसे शहनाई होती है लगभग वैसा ही यह वाद्य यंत्र होता है। और पेप्पे खां एक नाम दिया है भी। पेप्पे खां है जो प्रमुख या प्रसिद्ध सुरनाई वादक है। कौन? पेप्पे खां। इसे जोगी, मंगनियार, ढाडी व नगाड़ची बजाते हैं। मैंने क्या मेंशन किया इसमें? जोगी, मंगनियार, ढाडी व नगाड़ची, यह जातियां हैं जो इसे बजाती हैं। ठीक है, और अन्य वाद्य में अगर जाए हम, सुशीर वाद्य यंत्र, तो शंख है, हरनोई है, टोटो है और बरगू है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सुशीर वाद्य यंत्र। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भी, जिन्होंने नहीं लिया है, लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? अब अगला है अवनद्या ताल वाद्य यंत्र। पहले परिभाषा क्या है
कि इस श्रेणी में चमड़े से मढ़े हुए ताल के वाद्य आते हैं। अभी कैसे? खोखले होंगे दोनों साइड से या एक साइड से और चमड़े के मढ़े होंगे। ठीक है, किसी भी पशु का जो चमड़ा होता है, आजकल तो चमड़ा नहीं आता, अभी आजकल एक प्लास्टिक की शीट आती है या एक पेपर आता है, वह उससे मढ़ा जाता है। आपने देखा होगा पुराने टाइम के जो ढोल होते थे उन पर बकरे के या किसी जानवर का चमड़ा चढ़ाया जाता था। ठीक है, आजकल क्या हो गया, वो चमड़ा बंद हो चुका है। आजकल एक पूरी शीट मिलती है, एक पेपर मिलता है, प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक और इसको बोल सकते हैं हम रबड़, इससे मिलके बना होता है और वह यूज में किया जाता है। पर जो अगर प्रमुख देखें ना कि हमारा प्राचीन रूप क्या था, तो वह चमड़े से मढ़े थे भी। ठीक है, तो अवनद या ताल में कौन से आएंगे? जो चमड़े के। अच्छा, आगे आगे जो घन वाद्य यंत्र भी आएंगे, तो घन कौन से होंगे? यह जिसमें घन मतलब धातु का इस्तेमाल हुआ होगा। तो इसमें धातु का इस्तेमाल नहीं है अभी, इसमें चमड़े का इस्तेमाल होता है अभी। ठीक है, तो अवनद या ताल पूछ ले किसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो चमड़े का। ठीक है, तो इस श्रेणी में चमड़े से मढ़े हुए ताल वाद्य आते हैं। चलो, इसका पहला है वाद्य यंत्र मृदंग या पखावज। कौन सा? मृदंग या पखावज। यह वाद्य है बीजा, सवन, सुपारी और बड़ पेड़ की लकड़ियों को खोखला करके उस पर बकरे की खाल चढ़ाकर या मढ़कर बनाया जाता है। पहले तो पेड़ दिए, कौन कौन से? बीजा, सवण, सुपारी और बड़। तो आपने ये सुपारी और बड़ तो नाम सुना हुआ है, ये नहीं सुना हुआ बीजा और सवण, तो आप इसको गूगल करना कि कौन से पेड़ होते हैं ये। ठीक है, और उन पेड़ों क्या होता है, उस लकड़ी को काटा, उसको खोखला किया, उसको खोखला करके उस पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो यह क्या है? बिज्जा, सवण, सुपारी और बड़ के पेड़ की लकड़ियों को खोखला करके उस पर बकरे की खाल को मढ़कर बनाया जाता है। ठीक है, अगला है यह वाद्य रावल, बवाई और राबिया जाति नाच में काम लेते हैं। जातियां बोली अभी, रावल, भवाई और राबिया काम किस में लेती है? तो नाचने में भी यह बजाकर नाचते हैं। ठीक है, चलो अगला है ढोलक। यह इसे नगारची, सांसी, कंजर, ढाडी, मिरासी, कवावल और भवाई आदि जनजातियां बजाती है भी। इसमें कुछ नहीं लिखा है कि किससे बना होता है, सबको पता है भी यह लकड़ी का बना होता है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। देखो, हर एक वाद्य यंत्र में कुछ अलग पूछेगा। ठीक है, अब ढोलक का सबको पता होता है कि किससे बना होता है, यह लकड़ी का होता है, साइड में चमड़ा बटा होता है, सबको पता होता है ना। तो उसमें वो चीज पूछेगा जो आपको नहीं पता, जैसे कि कौन सी जातियां से बजाती है, तो नगारची, सांसी, कंजर, ढाडी, मिरासी, कव्वाल और भवाई जाति के लोग इसे बजाते हैं। अगला है चंग। देखा होगा सबने होली पर। अभी चलो, अभी जो जनरेशन है उसने तो नहीं देखा होगा, फिर भी आप यूट्यूब पर देख सकते हो चंग की वीडियो। ठीक है, चंग यह लकड़ी का बना होता है और गोल वाद्य है जो चंग नृत्य के समय मुख्य रूप से बजाया जाता है। चंग नृत्य के समय बजाया जाता है और होली के दिनों में बजाया जाता है। ठीक है, एक बार और देख लो चंग। तो यह लकड़ी का बना होता है और गोल वाद्य है जो चंग नृत्य के समय मुख्य रूप से बजाया जाता है। अगला है डेरू। शहर वालों को तो नहीं पता, गांव वाले बच्चे हैं जो जो ग्रामीण इलाके से संबंध रखते हैं, उन्होंने देखा होगा माता जी के या गोगा जी के या किसी भी जागरण में उन्होंने ये डेरू वाद्य यंत्र तो जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है वो एक बार यूट्यूब पे जाओ और देखो। ठीक है, तो यह आम की लकड़ी का बनाता है। ठीक है भाई, किससे बना होता है? तो आम की लकड़ी का बना होता है। इसके साथ छोटी थाली या कांसी का कटोरा बजता है। इसके साथ क्या बजाया जाता है? तो या तो कांसी की थाली, या तो छोटी थाली और या फिर कांसी का कटोरा। झाड़ पीर व गोगा जी के भोपे से बजाते हैं। कौन? या तो झाड़ पीर, पीर बोल सकते हो आप, पीर, और या फिर गोगा जी के भोपे। तो आपने लगभग गोगा जी के जो जागरण होते हैं उसमें ये डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग देखा होगा। और इसके साथ क्या बजता है? तो या तो छोटी थाली या फिर कांसी का कटोरा। अगला है ढोल। यह थाली व बांकिया के साथ बजाया जाता है। किसके साथ? या तो थाली या फिर बांकिया के साथ यह बजाया जाता है। भीलों के गैर, ठीक है, भीलों के गैर, शेखावाटे का कच्ची घोड़ी,
शेखावाटी का कच्ची घोड़ी, जालोर का ढोल नृत्य। इन तीनों में ढोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसमें? एक तो भीलों के गय नृत्य में, शेखावाटी के कच्ची घोड़ी नृत्य में और जालोर के ढोल नृत्य में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, और टोली, सरगरे, भील और भंबी आदि जातियां इन्हें प्रमुखता बजाती है भी। कौन? टोली, सरगरे, भील और भांबी आदि जातियां ढोल बजाने में सिद्धस्त है। ठीक है, अंतिम है हमारा नगाड़ा। यह लोक नाट्यों में या विभिन्न मांगलिक अवसरों पर या उत्सवों पर बजाया जाता है। ठीक है, कहां कहां? या तो लोक नाट्यों में, या कोई मांगलिक अवसर है, या कोई अन्य उत्सव है, वहां इसे बजाया जाता है। और इसके साथ में क्या होता है अभी? शहनाई वादन होता है। नगाड़ा के साथ किसका वादन होता है? तो शहनाई का वादन होता है। और ये थोड़ा देख लेना भी, जो बड़ा नगाड़ा होता है वह नौबत के समान होता है, जिसे बम कहा जाता है। ठीक है, बड़ा नगाड़ा नौबत के समान होता है, जिसे बम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे आज कुछ 10-11 वाद्य यंत्र थे जो हमने पढ़े हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो, तो आज हमने 10-11 वाद्य यंत्र पढ़ लिए, और हम रोज ये ऐसे करते हैं। अभी ज्यादा भी नहीं पढ़ रहे हैं कि आप पे बर्डन हो जाए, और ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं कर रहे हैं कि आपका समय बर्बाद हो। 10-11 वाद्य यंत्र है, 10-15 मिनट में हो जाते हैं और आपको पढ़ने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो यहां तक पढ़ लेना भी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और मैंने बता दिया था लैब असिस्टेंट वाले बच्चों को कि उन्हें कहाँ मिलेंगे अपने सवालों के जवाब, तो उनको वो वीडियो आप बायोलॉजी किंग चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी जॉब इन्फॉर्मेशन नाम से, वहां पे जाओ। और अगर आप साइंस वाले बच्चे हो तो नरेंद्र सर की वीडियो डाली हुई है, और अगर जियोग्राफी बच्चे हो तो मैंने उस पर वीडियो डाल रखी है, वहां पे जाके देखो। और उसके बाद अगर आपका कोई डाउट है तो आप वहां पर कमेंट छोड़ देना भी, मैं कमेंट चेक कर लूंगा, या नरेंद्र सर कमेंट चेक करके आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, तो यहां तक कर लेना भी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।